सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, गुरु भाई बहन, नवरात्र चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों को काली माँ और शीतला माँ का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग रोज माता रानी का नए नए चर्चा सुन सके। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का और माता रानी का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त होते हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुँचता है। तो वीडियो को बिना लाइक किए, बिना शेयर किए आप लोग मत जाइए। आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में आराध्या अपने पति 3 लड़के के साथ रहती थी। आराध्या अपने पति के कचकच से बहुत परेशान रहती थी। आराध्या का पति पियक्कर था। वो रोज नित्य प्रतिदिन क्या करता था कि रोज पी कर आया था रात को 11-12 बजे और आराध्या के साथ मार पिटाई करता था और बच्चों को बहुत परेशान करता था। इस बात से आराध्या बहुत परेशान रहती थी। आराध्या क्या करती थी कि शाम को जल्दी खाना बना के बच्चों को खिला पिला के और खुद खा के सो जाती थी, क्योंकि आराध्या जानती थी कि फिर पी के मेरा पति आएगा रात को 11-12 बजे, मार पिटाई करेगा। अब बर्तन भंडा इधर से उधर उठाता था, पटकता था और तमाशा करता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था। अब इस तरह से आराध्या का समय बीत रहा था, उसका कोई सहारा नहीं था। अब दुखी आराध्या करे तो क्या करे। अब क्या होता है कि नवरात्र का समय शुरू होने वाला रहता है। तब माँ काली और माता शीतला दोनों बहन आपस में कहते हैं कि अब कुछ दिन बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा, चलिए हम दोनों बहन धरती लोक से घूम के आते हैं, देखते हैं कि हमारे भक्त हम लोग के भक्ति में कितना तैयारी किए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अब शीतला माँ और काली माँ दोनों बहन एक बूढ़ी का रूप धारण करती हैं और बूढ़ी का रूप धारण करके एक थैला हाथ में टांग के और धरती लोक पर आती हैं। और जब धरती लोक पर घूमते घूमते वो उसी पियक्कर के दरवाजे पे जाती है। आराध्या के घर के बाहर जाके दरवाजा खटखटाती हैं। जब दरवाजा खटखटाती हैं तो अंदर से आराध्या कहती हैं, आराध्या को लगता है कि मेरा पति आ गया है पी के, अब मार पिटाई करेगा, अब बर्तन भंडा पटकेगा, अब परेशान करेगा मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। तब कहती आराध्या कि आप जो कोई भी हैं आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरा पति पियक्कर है, आएगा तो मेरे साथ तो मार पिटाई करता है, आप लोग को भी बहुत परेशान करेगा। तब कहती है माँ काली और माँ शीतला की बेटी, रात बहुत हो गया है, रहने के लिए जगह दे दो, थोड़ी सी आसरा दे दो। तब कहती है आराध्या कि आप लोग चले जाइए, आप लोग को नहीं पता है कि मेरा पति कितना गिरा हुआ इंसान है, पी के रोज मारपीट करता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है और गाली भी सुनाता है, और बर्तन भंडा पटकता है, से बहुत परेशान करता है मुझे, आप लोगों को नहीं पता है। मेरे साथ साथ आप लोग को भी 4 बात सुना देगा, इसलिए आप लोग चले जाइए। तब कहती है माँ काली कि बेटी कैसे इंसान हो, आए हुए मेहमान को बिठाई भी नहीं, 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाई, कम से कम 1 गिलास पानी तो पिला दो। इतना बात जब सुनती आराध्या तो दरवाज़ा खोलती है। जब दरवाज़ा खोल दिए तो देखती है कि 2 बूढ़ी मैया उसके दरवाजे के सामने खड़ी हैं, हाथ में थैला लिए। तब कहती हैं दोनों बूढ़ी मैया कि बेटा बहुत तेज की प्यास लगी हुई है, हमें 1 गिलास पानी पिला दो। तब आराध्या अपने घर के अंदर ले जाती हैं, खाट पे बिछाती हैं,
दोनों बूढ़ी मैया को, और दोनों बूढ़ी मैया को पानी पिलाती हैं। तब बूढ़ी मैया कहती हैं कि हमें बहुत इसकी भूख लगी है, क्या तुम हमें 2 रोटी नहीं खिलाओगी? तब आराध्या कहती है कि मैं अभी आपके लिए रोटी बनाती हूँ, और कहती है कि आप लोग रोटी खा के चले जाइएगा। आप लोग को नहीं पता कि मेरा पति क्या कैसा इंसान है। वो रोज पी के 11-12 बजे आता है, घर में मार पिटाई लड़ाई झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है, बर्तन भंडा सब पटकता है। तब कहती हैं कि बेटा हमें बहुत तेज की भूख लगी है, 2 रोटी खिला दो। तब क्या करती है आराध्या कि थोड़ा सा आटा गूंथती है और गूंथ के रोटी बनाने लगती है। रोटी बना के मैया को जब खिलाती हैं तो जो शीतला माँ होती है तो एक ही रोटी खाती ही रहती हैं। तब तक काली माता कहती हैं शीतला माँ से कि शीतला मेरे लिए एक और रोटी मांग दो ना आराध्या से। तब कहती हैं, जब शीतला माँ कहती हैं आराध्या से कि बेटा 1 रोटी और दे दो, मेरी बहन का पेट नहीं भरा है, तो क्या होता है कि आराध्या 1 रोटी और काली माँ को दे देती हैं। ऐसे 2 रोटी काली माँ खा जाती हैं। फिर कहती हैं काली माँ कि बहन मेरा पेट नहीं भरा, 1 रोटी और मांग दो। फिर कहती है शीतला माँ कि बेटा मेरी बहन का पेट नहीं भरा है, 1 रोटी और दे दो। तो कहती है आराध्या इसीलिए कहते हैं कि काले आदमी बहुत खाना खाते हैं, काले आदमी को कभी खाना नहीं देना चाहिए, काला आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तब क्या होता है कि अब आराध्या कहती है कि मैं अपने पति के लिए 4 रोटी बनाई हूँ और मेरा पति 4 रोटी खाते हैं, अगर 4 रोटी में कम होगा तो घर में दंगा फसाद करने लगेंगे, बर्तन भंडा पटकने लगेंगे, मार पीट भी करेंगे, वो अलग है। फिर भी आराध्या क्या करती है, साफ मन की होती है, फिर 1 रोटी ले जाके काली माता के प्लेट में दे देती हैं। फिर वो भी तीसरा रोटी भी काली माँ खा जाती हैं। फिर कहती हैं शीतला माँ से कि बहन मेरा पेट नहीं भरा, 1 रोटी और मांग दो, बहुत इसकी भूख लगी है। पता नहीं क्यों आराध्या के हाथ में ऐसा जादू है कि रोटी बहुत अच्छा लग रहा है, गजब का मिठास है रोटी में। फिर शीतला माँ कहती है पास में जाकर आराध्या से कि बेटा मेरी बहन का पेट नहीं भरा है, उसको 1 रोटी और दे दो, अब वो तुमसे दूसरी रोटी नहीं मांगेगी। अब आराध्या को बहुत इसका गुस्सा आया रहता है। अब 2 रोटी तो अपने पति के 4 रोटी में से दे देती है, 2 रोटी और बच जाता है। दोनों रोटी जाके काली माँ के थाली में पटक देती है, दे देती है खाने के लिए। काली माँ खा जाती हैं। तब कहती है शीतला माँ कब हमें रहने का आसरा दे दो बेटा, इतने रात को हम कहाँ जाएंगे। तब कहती है आराध्या कि मैं आपको तो रख लूँगी लेकिन ये काली माता को नहीं रखूँगी, काली बूढ़ी मैया है, मेरे पति को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं कि काला रंग के जो बच्चे भी होते हैं तो मेरे पति नहीं खिलाते हैं, कहते हैं काला रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घिनना लगता है काला रंग, तो मैं आपको रख लूँगी लेकिन मैं काली बूढ़ी मैया को नहीं रखूँगी। तब शीतला माँ कहती है कि हम दोनों बहन ही हैं, एक बहन यहाँ रहेगी, एक बहन कहाँ जाएगी, बेटा आज रात की बात है, हमें आसरा दे दो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, आराध्या जो दोनों बूढ़ी मैया आई होती है उनको असुरा में खाट बिछा के दोनों माता को सोने के लिए दे देती है। दोनों बूढ़ी मैया सो जाती हैं। अब क्या होता है, रोटी तो बचता नहीं है क्योंकि गिनती से 6 ही रोटी बनाई रहती है। अब जब रात को 11 बजता है, अब आराध्या का पति आता है तो ऐसा संजोग होता है माता रानी का कि उस दिन कुछ नहीं, आराध्या का पति बोलता है चुपचाप से जाके अंदर रूम में खाट पे सो जाता है। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब सुबह जब होता है तो जो काली माता होती हैं, जितना रोटी खाई थी आराध्या के घर में, जो झोपड़ी था वो महल बन जाता है और तीनों लड़के नए नए वस्त्र पहन लेते हैं। आदमी होता है उसका पति, आराध्या का वो भी नया कपड़ा पहन लेता है, आराध्या होती है वो भी नई कपड़ा पहन लेती है, बेड पे सोई रहती है। तब सुबह उठ के कहती है काली माता और शीतला माँ कि उठो बेटा, हम लोग जा रहे हैं, अपना घर तो देख लो, तुम्हारे घर में कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो गया।
आराध्या को तो रात को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सारा रोटी तो माँ काली खा गई थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो मेरे घर दो बूढ़ी मैया आई हैं वो काली माँ है और शीतला माँ है। इस बात से अनजान थी आराध्या। फिर कहती है कि एक तो आप लोग रोटी खा गए हैं सब, और उसमें से मेरा पति आएगा तो बहुत पिटाई करेगा। तब क्या होता है कि फिर कहती हैं शीतला माँ कि बेटा एक बार अपना घर तो देख लो, हम लोग जा रहे हैं, एक बार अपना घर देख लो। गुस्से में आराध्या कहती है कि आप लोग जा रहे हैं तो जाइए, से मैं नहीं उठूंगी, आप लोग को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। बिना बताए जब आराध्या नहीं उठती है तो वहां से शीतला माँ काली माँ चली जाती हैं। जब चली जाती हैं कुछ दूर पहुंचती हैं तो आराध्या का आँख खुलता है। आँख खुलता है तो क्या देखती है, जो झोपड़ी था वो महल बन गया है, सोना चांदी हीरा मोती से भर जाता है। बच्चे सब अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लिए रहते हैं। उसका पति होता है आराध्या का, वो भी अच्छा कपड़ा पहनता है। जो आराध्या थी खाट पे सोई थी, वो बेड पे सोई रहती है, वो भी सोना चांदी हीरा मोती से एकदम से ढक जाती है। पूरा ऊपर से नीचे तक सोना चांदी से ढकी रहती है, कपड़ा नया नया पहनी रहती है। अब ये सब देख के अब आराध्या घर से निकलती है, निकल के देखती है कि थोड़ी दूर पे दोनों बूढ़ी मैया जाती रहती हैं। तब हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे माता, आप लोग कौन हैं, आप लोग मुझे बताइए। तो कह रही है काली माता कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, तुम्हें कह रही थी ना कि मैं नहीं तुम्हें रखूँगी, से मैं काली हूँ, मेरे पति को पसंद नहीं है, मेरे पति को काला बच्चा ही पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। तब ऐसा हाथ जोड़ के कहती है आराध्या कि हे मैया, आप दोनों कौन हैं, कम से कम अपना दर्शन तो हमें दीजिए, आप कोई मामूली बूढ़ी मैया नहीं है। तब दोनों मैया अपने असली रूप में आती हैं। माँ काली अपने असली रूप में आती हैं और माँ शीतला शेर पे सवार अपने असली रूप में आके और आराध्या को दर्शन देती है। आराध्या जाके पैरों में गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है कि हे माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, आप नहीं जानती मेरा पति कितना नालायक है। वो रोज रात को आता है दारू पी के और रोज मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ माता। तब कहती हैं काली माँ और माँ शीतला कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारा पति कभी दंगा फसाद नहीं करेगा, कभी पिएगा नहीं, और आज से तुम हंसी खुशी से रहोगी। और तुमने जितना रोटी खिलाया है, काली माँ कह रही थी कि जितना तुमने मुझे रोटी खिलाया है उतना मैं तुम्हें दे कर जा रही हूँ। आज से मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा कोई चीज़ की कमी ना हो। तुम्हारा पति भी आज से पीना खाना छोड़ देगा और आज से अपने परिवार की हमेशा रक्षा करेगा और देखभाल करेगा। आज से तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब इतना बात आराध्या सुनती हैं तो खुशी के मारे फूलें नहीं समाती हैं। फिर वहाँ से मैया शीतला और माँ काली वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और आराध्या अपने पति के साथ, जब पति उसका आता है घर पे तो दारू नहीं पिया रहता है और लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। आराध्या सारी सच्चाई अपने पति से बताती है। तब कहता है आराध्या का पति कि अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर माता रानी आई, हम लोग तो धन्य धन्य हो गए। माता रानी के कृपा से हमारा सारा दुख तकलीफ दूर हो गया। अब आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊँगा, अब आज के बाद तुम लोग का बड़े से ख्याल रखूँगा, देखभाल करूँगा। और नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र में हम लोग पूजा पाठ करेंगे माता रानी के 9 दिन का, उनका स्वागत करेंगे। ये सब बात जब अपने पति के मुँह से आराध्या सुनती है तो खुश हो जाती है और माता रानी की कृपा से, माँ काली की कृपा से और माँ शीतला की कृपा से आराध्या का पति ठीक हो जाता है, अपने बच्चों का देखभाल करने लगता है, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाता है। नवरात्र का दिन आता है, दोनों मिलके पूजा पाठ करते हैं महारानी के, माता रानी के, और व्रत भी करते हैं। और इस तरह से माता रानी आराध्या के सारी गरीबी दूर कर दी, उसके पिए हुए पति को ठीक कर दी। तो गुरु भाई बहन, जिस तरह से माता रानी उस आराध्या के गरीबी दूर कर दी, उसके पति का बुद्धि ठीक कर दी, उस तरह से मैं भी
माता रानी से कहती हूँ कि हे माता रानी, आपका दिन चल रहा है, जो भी मेरे गुरु भाई बहन जिसके भी पति की ऐसी आदत हो उसको ठीक कर दीजिए, सब पे दया कृपा बनाए रखिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा सब बोलिए। जय माता दी। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।